ठीक है, तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सब हमने रिवाइज कर लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज। तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? हमने रेंज कवर कर लिया। रेंज कवर करने के बाद हमने क्या पढ़ा? उसका कैलकुलेशन। और उसके साथ एक और चीज़ पढ़ी, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, एंड सेम कैलकुलेशन फॉर ऑल द थ्री, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये तीनों हमारा कवर हो चुका है। अब हमें क्या स्टार्ट करना है? आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज, रेंज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेट, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज। तो हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको अभी तक याद है? मैंने आपको कुछ चेंज इन स्केल और चेंज इन मैग्नीट्यूड बताया था, चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन बताया था। क्या था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मान लो एक्स की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर मैं सारी वैल्यूज़ में कोई कांस्टेंट इनटू कर देता हूँ तो वो क्या हो जाता है? मान लो 3 इंटू कर दिया तो वैल्यूज़ 3, 6, 9, 12 एंड 15 ये हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम चेंज इन स्केल। इसको क्या कहते हैं? चेंज इन स्केल। अब मैं सब में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। मान लो 3 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसको कहते हैं चेंज इन ऑरिजिन। कुछ ऐड कर रहे हो तो चेंज इन ऑरिजिन, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चेंज इन स्केल। तो आपके जितने भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते थे, MOCT जैसे हम कहते हैं, ये सारे किससे इफेक्ट होते थे? दोनों से इफेक्ट होते थे, चेंज इन स्केल से भी एंड चेंज इन ऑरिजिन से भी। बट आपके जितने भी MOD है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, वो सिर्फ इफेक्ट होंगे चेंज इन स्केल से। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा चेंज इन ऑरिजिन से। तो ये चेंज इन स्केल से इफेक्ट होते हैं। ओके, चेंज इन स्केल से इफेक्ट होते हैं ये। अब ऐसा क्यों है? ऐसा आप देख सकते हो, जैसे मान लो आपको कोई वैल्यू दी गई है। पहले हम रेंज के लिए देखते हैं। मान लो एक्स की वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, यही वैल्यूज़ है। ठीक है, और हमने क्या किया? सब में क्या कर दिया? 3 पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने सब में 3 ऐड कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों केसेस के अंदर हम रेंज निकालते हैं। पहले इस केस के अंदर रेंज क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? 5 - 1 4। ओके, उसके बाद इस वाले केस में, सेकेंड वाले केस में क्या आएगा रेंज? 15 - 3 दैट इज 12। ओके, और इस वाले में क्या आएगा रेंज? क्या 7 कौन कह रहा है भाई? 8 - 4 4। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इससे इफेक्ट नहीं होता। MOD जितने भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, और रेंज भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन ही है, वो चेंज इन ऑरिजिन से इफेक्ट नहीं होता। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, तभी मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो देखो यहाँ ओरिजिनल ओरिजिनल डेटा जो था, उसकी रेंज क्या थी? 4। फिर जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेंज भी 3 से मल्टीप्लाई हो गई, दैट इज 3 × 4। और जब 3 ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रेंज अनचेंज्ड है। ठीक है, ये सिर्फ रेंज के लिए है, जितने भी मेजर डिस्पर्जन है सब में ऐसे ही होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ से आपकी क्या बन गई? रेंज रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन ऑरिजिन, इट गेट्स अफेक्टेड ओनली बाय चेंज इन स्केल। जब क्वांटिटीज़ में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तभी हमारी रेंज चेंज होगी, अदरवाइज चेंज इन ऑरिजिन से वो अनअफेक्टेड रहेगी। समझ आया क्या? हाँ, प्लस कर सकते हो, मतलब प्लस करने से क्यों करना है प्लस? नहीं 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 नहीं,
रेंज चेंज कहाँ हुई? अभी एग्जाम्पल से बताया ना मैंने, रेंज चेंज हुई कहाँ पे है? रेंज चेंज नहीं होती उसमें। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लो बेटा, रेंज इज affected by change in scale। ओनली लिख दो यहाँ पे, ओनली। चेंज इन ऑरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। ठीक है, अब जैसे दो वेरिएबल्स हैं, अब आपको एग्जाम में इतना बड़ा डेटा जैसे मैंने दिया है ऐसे तो देगा नहीं, वो सिर्फ वेरिएबल्स के फॉर्मेट में लिख देगा, जैसे y इज रिलेटेड टू x एज a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे b क्या कर रहा है? वो चेंज इन स्केल कर रहा है। a क्या कर रहा है? वो चेंज इन ऑरिजिन कर रहा है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, अगर आर एक्स इज गिवन, है ना, आर एक्स मतलब रेंज ऑफ एक्स इज गिवन, रेंज ऑफ एक्स इज गिवन, उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर जो आर ऑफ वाई होगा वो आएगा मॉड ऑफ बी टाइम्स आर ऑफ एक्स। बे मॉड क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो मॉड आपने मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं इसे, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा आई गेस। मॉड्यूलस फंक्शन करता क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन का एक ही काम होता है, ये लिख लिया। मॉड्यूलस फंक्शन का एक ही काम होता है, साइन अगर नेगेटिव है किसी वैल्यू का साइन तो उसका साइन चेंज कर देना, और अगर पॉजिटिव है तो उसे एज इट इज़ रखना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ मॉड ऑफ -3, यहाँ लिख दूँ मॉड ऑफ 3, यहाँ लिख दूँ मॉड ऑफ 4, मॉड ऑफ -4, मॉड ऑफ -25, ऐसे करके कुछ भी लिख दूँ। अगर कोई नेगेटिव नंबर है मॉड के अंदर तो वो क्या करेगा? उसे पॉजिटिव बना देगा, है ना, और पॉजिटिव नंबर है तो उसे पॉजिटिव ही रहने देगा। ऐसी पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही रहने देगा, नेगेटिव नंबर है तो उसे पॉजिटिव बना देगा। तो मॉड के अंदर चाहे नेगेटिव नंबर हो पॉजिटिव नंबर हो, बाहर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और जो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 3, तो वो एज इट इज़ रहेगी। जो मैग्नीट्यूड है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज नहीं होती, बस साइन चेंज हो जाता है अगर नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसे -1 से इंटू कर देता है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो कुछ नहीं करता वो, या +1 से इंटू कर देता है, ये बोल सकते हैं। ऐसे -25 की मॉड की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 25 + 25। ठीक है, तो समझ गए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो इसे नेगेटिव जो वैल्यूज़ हैं वो अच्छी नहीं लगती, तो ये क्या करते हैं? उन्हें पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। ऐसे ही जीरो का मॉड क्या है? जीरो, जीरो का मॉड जीरो ही होगा। -1.25 का मॉड क्या आएगा? +1.25। मॉड ऑफ -3/8 क्या आएगा? +3/8। ये होता है मॉडुलस फंक्शन। ओके ठीक है, मैंने मॉडुलस फंक्शन बता दिया आपको। अब इसके आगे आपको क्या करना है? आपको बताना है मॉड ऑफ बी। अब जैसे इसमें था रेंज मैंने बताया था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं डेटा सेट्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपको एक सैम्पल डेटा दिया है 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने क्या किया? सबको 3 से इंटू कर दिया, 3x बन गया, फिर -3 से इंटू कर दिया, -3x बन गया। ठीक है, यहाँ पे 3 से इंटू किया तो क्या आ गया? 3 6 9 12 एंड 15। -3 से इंटू किया तो -3 -6 -9 -12 एंड -15। अब रेंज निकालो सब में। अगर ये निकालेंगे तो आर ऑफ एक्स क्या आ रहा है? रेंज ऑफ एक्स 4। आर ऑफ 3x क्या आ रहा है? 12। आर ऑफ -3x क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? -12 आ रहा है। एक सेकेंड, -12 कैसे आ रहा है बेटा? आपने यहाँ पे गलती कर दी ना, यहाँ पे आपने गलती कर दी। देखो बेटा ये सबने क्या गलती है, क्या गलती कर दी? रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें -15 हाईएस्ट नहीं है, नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है ना उतना ही छोटा होता है, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू -3 हो जाएगी। तो -3 माइनस ऑफ और लोएस्ट वैल्यू -15 हो जाएगी। हाँ तो ये -3 + 15 हो गया, क्या आ गया? +12। क्या 18? 12 आ गया ना। -3 + 15 क्या होगा? 15 - 3 तो होगा, तो क्या आ गया? 12 आ गया। समझ आया सबको ये? तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया? चाहे 3x करो डेटा में या -3x करो, रेंज हमेशा सेम रहेगी, रेंज हमेशा सेम रहेगी।
तो हमें स्केल के साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें किससे फ़र्क पड़ रहा है, उसके मॉड्यूलस से, है ना। चाहे 3x करो या -3x करो, एक ही बात होगी। तो इसका मतलब जब भी मैंने यहाँ पे लिखा है मॉड, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मॉड, क्योंकि साइन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। अगर मान लो यहाँ पे मैं -3x की जगह -3x वाला कॉलम हटा भी दूँ और सेम वैल्यूज़ 3x से स्टडी करूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, क्योंकि रेंज तो सेम ही आ रही है ना दोनों की, है ना। चाहे आप 3x लेके रेंज निकालो या -3x लेके रेंज निकालो, तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ 3x वो क्या आ रही है, मॉड ऑफ 3 टाइम्स रेंज ऑफ x, या फिर रेंज ऑफ -3x वो आ रही है मॉड ऑफ -3 टाइम्स रेंज ऑफ x। ये है, समझ आया क्या? ये वाला मैंने क्या बोला, रेंज ऑफ 3x, मतलब जो 3x वाले कॉलम की रेंज आ रही है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो 3 टाइम्स RX लिख दूँ, है ना, या फिर मॉड ऑफ 3 लिख दूँ, क्योंकि मॉड ऑफ 3 तो सेम ही चीज़ है ना, 3 तो है, तो लिखने का दूसरा तरीका है। अब यहाँ पे रेंज ऑफ -3x वाला जो कॉलम है उसकी जो रेंज आ रही है ना, उसकी जो रेंज आ रही है, अब उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ -3 टाइम्स RX। मॉड ऑफ -3 टाइम मतलब 3 टाइम्स RX, और RX क्या आ रहा है, RX आ रहा है आपका 4, तो 3 × 4 क्या होता है 12, 12 भी तो आ रहा है। तो इससे क्या समझ आया कि जो स्केल है उसके साइन पे डिपेंड नहीं करता, जो रेंज है वो डिपेंड करती है उसके मॉडुलस पे या मॉड पे। तो तभी मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, मॉड ऑफ B लगाया है। समझ आ गया सबको? जूम वाले बच्चों यस नो बोल दो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। जूम वाले बच्चों जल्दी बताओ। ठीक है, हानि कपटियाल, आप न्यू स्टूडेंट हो बेटा? तो हानि कपटियाल, अच्छा तो अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय दिस, x और y के बीच का रिलेशन ये दिया हुआ है आपको, क्या दिया गया है, 2x + 3y = 10, है ना। और इसमें रेंज ऑफ x क्या है, रेंज ऑफ x है 15 रुपी, 15 रुपी है रेंज ऑफ x। आपको क्या बताना है, रेंज ऑफ y बताना है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको y = a + bx इस फॉर्मेट में लिखो, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। क्या कैसे लिख सकते हो, 2x को राइट हैंड साइड भेज दो, 3y = 10 - 2x, फिर पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, y = -2/3x + 10/3। ये बन गया आपका जनरल फॉर्मेट। अब आप क्या करो, आपको निकालना है रेंज ऑफ y। अब मैंने बताया था आपको, जब भी इस टाइप की आपकी इक्वेशन हो तो रेंज ऑफ y क्या आता है, मॉड ऑफ b टाइम्स रेंज ऑफ x। तो इसमें रेंज ऑफ y क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ y होना चाहिए मॉड ऑफ -2/3 टाइम्स रेंज ऑफ x। रेंज ऑफ x क्या दी गई है, 15 रुपी, 15 रुपी दी गई है ना। तो मॉड ऑफ -2/3 क्या होगा, 2/3 + 2/3 और 15, तो इंटू करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 10 आ गया। अब इसका आंसर 10 है। देखो ये बता रहा हूँ मैं, जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन दी गई है इसके अंदर आपको रेंज ऑफ एक्स बताया गया है 15 रुपी, और आपको क्या करना है, इसमें आपको रेंज ऑफ वाई निकालना है, क्वेश्चन में ये लिखा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये वाली, इसको कन्वर्ट करोगे y = a + bx के फॉर्मेट में। कैसे करोगे, पहले -2x को राइट हैंड साइड भेज दिया, फिर 3 से सबको डिवाइड कर दिया, हो गया। अब आपको क्या पता है, देखो आपको पता है ये जो चेंज इन ऑरिजिन है, जो भी चीज़ ऐड हो रही है इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेंज पे, है ना। ये मैंने आपको MOCT में भी बताया था कि चेंज इन ऑरिजिन और चेंज इन स्केल क्या होता है। चेंज इन ऑरिजिन मतलब कुछ ऐड करना वेरिएबल में, और चेंज इन स्केल मतलब कुछ मल्टीप्लाई करना वेरिएबल में। तो आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उससे तो फर्क पड़ने नहीं वाला, तो इसे तो हटा दो। रेंज में किससे फर्क पड़ रहा है, रेंज में फर्क पड़ रहा है इससे, जिससे जो स्केल होता है ना, चेंज इन स्केल, और इसके भी मॉडुलस से फर्क पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे, आर वाई मतलब रेंज ऑफ वाई इक्वल्स मॉड ऑफ -2/3 टाइम्स रेंज ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ -2/3 क्या आएगा, 2/3, और आर एक्स क्या है 15 है, तो आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10। समझ आ गया? अब आंसर बताओ, 10 आएगा या फिर 10 रुपी आएगा? हाँ 10 रुपी आएगा, क्योंकि
साइन जो है रेंज का साइन होता है, रेंज की यूनिट होती है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोला जाता तब आप सिर्फ क्या करते, नंबर में रिपोर्ट करते। जो रेंज होता है वो यूनिट, वो डिमेंशनल क्वांटिटी है तो उसकी रेंज आएगी। ठीक है, समझ आ गया? ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट कर लो, करना है तो क्या ऑनलाइन जो है वो ऐसे ले सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रेंज ऑफ एक्स इज 2, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ -3x + 5। तो रेंज ऑफ एक्स आपको क्या दिया है, 2 दिया है, आपको रेंज बतानी है इसकी रेंज बतानी है, -3x + 50, इसे y के इक्वल मान लो, या फिर ये बोल दो क्वेश्चन को रेंज ऑफ y बतानी है। क्या आएगी बताओ, आप बताओ क्या आएगी इसकी रेंज? हाँ 6 आएगी। तो इसमें इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हटा दो इसे। -3 से फर्क पड़ रहा है, -3 का भी मॉड से फर्क पड़ रहा है, इंटू आर ऑफ एक्स। तो क्या आएगा, 3 टाइम्स आर ऑफ एक्स दैट इज 2 दैट इज 6। तो रेंज आ जाएगी 6 + 6 आएगी। और याद रखना जो रेंज ऑफ एक्स की यूनिट होगी वही रेंज ऑफ वाई की यूनिट होती है। तो इसमें कोई यूनिट दी नहीं गई तो इसलिए इसमें यूनिट है ही नहीं। अगर इसमें रुपी लिख देता तो आपको यहाँ भी रुपी मिलता ऑप्शन में और आपको उसे टिक करना होता है। यहाँ पे मीटर लिखते तो यहाँ पे भी मीटर मिलता 6 मीटर और उस पर आपको टिक करना पड़ता। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आर एक्स एंड आर वाई डिनोट रेंजेस ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, वेयर एक्स एंड वाई रिलेटेड बाय दिस। ये इक्वेशन दी गई है आपको, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन क्या है, 3x + 2y + 10 = 0। तो जब भी आपको ये इस टाइप से इक्वेशन दी जाए, इसे y = a + bx के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो आप कैसे कर सकते हो इसे, 2y = -10 -3x, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2x -10/2, या इसे 5 भी लिख सकते हैं। तो y = -3/2x - 5। ये हो गया। ये हमने y को y = ax + b के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ओके अब क्या करना है, हमें बताना है, रिलेशनशिप बताना है इसमें बिटवीन, ये गलत है, इसमें x और y की जगह rx ry लिख देना। x और y का तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना उसे रिलेशनशिप, इसमें पूछा है rx और ry का रिलेशन बताओ। rx और ry का रिलेशन बताना है इसमें आपको। rx और ry का रिलेशन आप कैसे निकालोगे, देखो आपको यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि इस वाले रिलेशन के थ्रू आर वाई क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ -3/2 टाइम्स आर एक्स। इतना पता है, इतना हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं अभी तक। अब मॉड ऑफ 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू ठीक है। हाँ अब इसे 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आर वाई = 3 टाइम्स आर एक्स, दैट मैचेस विद ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। समझ आया वाला सबको, ये क्वेश्चन समझ आया बताओ, यस और नो बोलो बेटा। ओके लिख लिया सबने? अब नेक्स्ट टॉपिक है मीन डिविएशन। इसकी बस एक ही प्रॉपर्टी थी रेंज? हाँ इसकी एक ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मीन डिविएशन। इसका नाम सुना है पहले किसी ने, मीन डिविएशन? ठीक है तो हाँ, तो हेडिंग डाल लो मीन डिविएशन। मीन डिवीजन पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा डिवीजन के बारे में बताता हूँ, डिवीजन होता क्या है। देखो मान लो मुझे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, एक्स की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 वैल्यूज़ मुझे दी गई हैं, 1 2 3 4 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन वैल्यूज़ का डिफरेंस ले रहा हूँ किसी एक स्पेसिफिक नंबर से। अब वो स्पेसिफिक नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लो वो स्पेसिफिक नंबर मैं इनका मीन ही ले लेता हूँ, है ना। इनका मीन क्या आएगा, इनका मीन आप निकालोगे तो 3 आएगा। तो मैं इनके मीन से, दैट इज 3 से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 से इन सब का डिफरेंस ले रहा हूँ।
ठीक है, तो क्या क्या आएगा, 1 माइनस 3 क्या आता है, -2, एंड 2 माइनस 3 क्या आएगा, -1, ये क्या आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2। तो ये जो -2 आया है इसको क्या बोलेंगे, इट इज डिविएशन ऑफ 1 फ्रॉम 3, या 3 की जगह मीन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज डिविएशन ऑफ 1 फ्रॉम 3। ऐसे ही जो -1 आया है ये क्या है, इट इज नथिंग बट डिविएशन ऑफ 2 फ्रॉम मीन। मीन बोल दो या फिर 3 बोल दो, एक ही बात है। ऐसे ही जो 0 आया है, 0 क्या है, डिविएशन ऑफ 3 फ्रॉम मीन। ठीक है, समझ आया। अब सेम चीज मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो अभी इसका क्या ले लिया, मीन से डिविएशन ले लिया सबका। अब मैं सबका डिविएशन मीडियन से भी ले सकता हूं। अब इस डेटा में क्या है, मैंने सिमेट्रिक वैल्यूज लिए हैं, ये जो वैल्यूज हैं काफी सिमेट्रिक है, तो इसमें मीन और मीडियन आपका दोनों इक्वल आएंगे। इसमें अगर आप मीन और मीडियन निकालोगे दोनों इक्वल आएंगे। इसमें मीडियन भी आपका 3 आएगा कोइंसिडेंटली। तो अगर मैं मीडियन से सबका डिविजन लेना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, कुछ नहीं, उन वैल्यूज़ को माइनस कर दूंगा मीडियन से। मीडियन क्या आ रहा है इसका, मीडियन आ रहा है 3, वो आपको निकालना आता है, वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2, 2 माइनस 3 क्या आएगा, -1, 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0, 1 एंड 2। तो ये -2 क्या है, ये क्या है बताओ, क्या बोलेंगे इसे, डिविएशन ऑफ 1 फ्रॉम मीडियन। कि मीडियन से कितना दूर है, कितना डिविएट कर रहा है मीडियन से, ये बताते हैं ये, है ना। अगेन ये डिविएशन ऑफ 2 फ्रॉम मीडियन, ऐसी डिविएशन ऑफ 3 फ्रॉम मीडियन, डिविएशन ऑफ 4 फ्रॉम मीडियन, डिविएशन ऑफ 2 फ्रॉम, सॉरी डिविएशन ऑफ 5 फ्रॉम मीडियन। यह है 2, इसकी वैल्यू है ये 2। ठीक है, तो डिविएशन इस तरह हम डिफाइन करते हैं। डिविएशन मतलब किसी भी चीज़ का हम डिविएशन निकाल रहे हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से, तो उसे माइनस कर दो उससे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब एक चीज़ आती है एब्सोल्यूट डिविएशन। एब्सोल्यूट डिविएशन क्या होता है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने डिविएशन पढ़ा। डिविएशन हम कैसे करते हैं, जैसे मैं इन सब का डिविएशन निकालना चाहता हूँ मीन के थ्रू, या मीन से, फ्रॉम मीन। तो मीन की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। पहला टास्क क्या होगा हमारा, मीन निकालना। तो मीन निकालना है तो इसका मीन आया 3, है ना, वो आप निकाल सकते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके 3 आ गया। अब 3 से अगर मैं इसका मीन निकालूंगा इन सब वैल्यूज का, तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 -2, अगेन -1, 0, 1, 2, इतना बता दिया। तो ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज है ये क्या डिविएशन है, किससे, मीन से डिविएशन है। अब एब्सोल्यूट डिविएशन क्या होता है, अगर मैं इन डिविएशन का मॉड ले लूँ, है ना, इन सब का मॉड ले लूँ, सबका मॉड निकाल लूँ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एब्सोल्यूट डिविएशन। तो उस केस में ये 2 बन जाएगा। -2 का मॉड क्या होता है, 2, -1 का मॉड क्या आता है, 1, 0 का मॉड क्या आता है, 0, 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2। ठीक है, तो 2, 1, 0, 1, 2, ये क्या आ गया, ये एब्सोल्यूट डिविएशन है। तो इस 2 को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट डिविएशन ऑफ 1 फ्रॉम मीन। ऐसे ही 1 को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट डिविएशन ऑफ 2 फ्रॉम मीन। इसको क्या बोलेंगे, 0 जो है इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट डिविएशन ऑफ 3, 3 आएगा, 3 फ्रॉम मीन। अगेन 4 वाले को एब्सोल्यूट डिविएशन ऑफ 4 फ्रॉम मीन। 5 वाले को एब्सोल्यूट डिविएशन ऑफ 5 फ्रॉम मीन। सेम चीज़ हम मीडियन के लिए कर सकते हैं। अगर मीडियन निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। पहले इनका डिविएशन वाला कॉलम बनाओ, फिर इनका मीन डिविएशन वाला कॉलम बनाओ, फिर क्या करो, एब्सोल्यूट डिविएशन वाला कॉलम बनाओ, उसके अंदर मीडियन आ जाएगा बस। अब ये डेटा काफ़ी सिमेट्रिक है, इसलिए इसका मीन और मीडियन क्या है, सेम आ रहा है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, बाकी और कोई डेटा सेट लेता, मान लो ये लेता मैं 2, 7, 8 ऐसे रैंडम लेता, तो इनका मीन और मीडियन अलग अलग आता है, इसलिए इनकी जो एब्सोल्यूट डिविएशन है और मीन डिविएशन है, मीन डिविएशन ही सॉरी डिविएशंस है, इनकी वैल्यू क्या आती, अलग अलग आती। किसके लिए, मीन और मीडियन अलग अलग के लिए। ठीक है, समझ गए। मीन क्या होता है, वो मीन तो आपको आता ही है, डिविएशन क्या होता है और एब्सोल्यूट डिविएशन क्या होता है, समझ आ गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें, ऑनलाइन बताओ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लो मीन डिविएशन की।
देखो मीन डेविएशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द एएम, एएम का मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशंस of the observations from an appropriate measure of central tendency। अभी कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, आपका मीन भी हो सकता है, ये आपका मीडियन भी हो सकता है, ये मोड भी हो सकता है, और कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी हो सकता है, एनी वैल्यू। ठीक है, अभी लिखो, समझाता हूँ डेफिनेशन क्या है ये। इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एप्रोप्राइट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कुछ भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, या कोई वैल्यू भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? देखो मीन डिवीजन का मतलब क्या है फिर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ। अगेन कोई डेटा सेट लेते हैं हम, 1 2 3 4 वाले ही ले लेते हैं जो अभी हम लेते आए हैं। एक्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका मीन लेते हैं, किसके अबाउट? पहले मीन निकालते हैं, पहले इसका मीन क्या आएगा बेटा? इसका मीन आएगा 3। समझ आ गया? अब इनका डिविएशन लेते हैं, डिविएशन बोला जाए, डिविएशन लेते हैं इसका मीन के अबाउट। डिविएशन अगर मीन के अबाउट लेंगे सबका, तो क्या आएगा बेटा? वही -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, अब अगर हम इस केस में इसका क्या निकालना है, इन वैल्यूज का 1 से लेकर 5 तक जो वैल्यूज है इनका हमें निकालना है मीन डिविएशन, और वो बताएगा किसके अबाउट निकालना है। इन क्वेश्चन में आपको ओरिजिनली वो बताएगा किसके अबाउट निकालना है। तो अबाउट मीन बोला है अगर उसने, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कॉलम बना देना है, किसका? जिसमें हम डिविएशन निकाल रहे हैं सबकी मीन के अबाउट, है ना। पहले क्या करो, स्टेप 1 है डिविएशन लो, डिविएशंस अबाउट मीन, डिविएशन अबाउट मीन, मीन के अबाउट डिविएशन निकाल लो। निकाल ली। अभी जो डिविएशन आई है इनका क्या ले लो? एवरेज ले लो, वही हो जाता है मीन डिविएशन। इन सब का एवरेज ले लो, एवरेज ऑफ डिविएशन। इनका एवरेज लोगे क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम तो 0 आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्क ही नहीं पड़ता, 5 है फिर भी, तो 0 आ गया इसका, इसका मीन डिविएशन आ गया 0। अभी मैं लिखवाऊंगा इंडिविजुअल सीरीज वगैरह के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इस केस के अंदर होता क्या है, देखो आपने मीन डिवीजन निकाल तो दिया, बट अब आपका 0 आएगा, और आप जब भी सिमेट्रिक डेटा लोगे तो ये हमेशा 0 आता है सिमेट्रिक डेटा के लिए। तो उस केस में इन्हें क्या कर दिया, थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए, ये इनका सम करके नहीं करते, ये इनका क्या करते हैं, एब्सोल्यूट डिवीजन वाला कॉलम है ना, उसका सम ले लेते हैं, उनका मीन निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं बस। तो इसमें 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 1 एंड 2, और इसके 0 आने के चांसेस बहुत कम है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, मीन डिवीजन निकालने के लिए पहले डिवीजन वाला कॉलम बनाते हैं, उसके बाद उनका मॉड वाला कॉलम बनाते हैं, उसके बाद जो मॉड वाला कॉलम है उसका एवरेज लेते हैं, नॉट इस वाले का। ठीक है, तो मीटिंग एंड हो गई, दोबारा बच्चे आ रहे हैं। समझ आया? ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं दोबारा। 2 मिनट रुक जाओ, बस बच्चों को ज्वाइन करने दो। ठीक है,
तो मैं क्या बता रहा था आपको, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको डेटा पहले दिया गया है एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 और आपसे पूछा गया है फाइंड मीन डिविएशन अबाउट मीन, है ना। इसमें आपको बताएगा, अब ये अबाउट मीन भी हो सकता है, अबाउट मीडियन भी हो सकता है, अबाउट मोड भी हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक वो खुद से वैल्यू भी दे सकता है। अगर वो मान लो अपने आप से वैल्यू देता है 7, अबाउट 7 निकालो, तो आप क्या करोगे उस केस में 3 की जगह 7 लोगे, उस केस में काम तुम्हारा और आसान हो जाएगा। इसमें क्या है, अगर अबाउट मीन बोल दिया तो पहले डेटा का मीन निकालो, तो पहले तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का प्रॉब्लम हो जाएगा। मीन निकालना आपका टास्क है। मीन जैसे आपने निकाल दिया उसके बाद उनका डिविएशन निकालो सबके थ्रू, डिविएशन निकाल दिया उसके बाद उसका मॉड करो, है ना। फिर कॉलम बनेगा, एक कॉलम बनने के बाद इनका सम करो, ये जो वैल्यूज आई हैं ये सारी, इन सबका क्या निकालो, फिर एवरेज निकालो। ये होता है एक प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग मीन डिविएशन। समझ आया। ऑनलाइन अगर ये अबाउट मीडियन बोल देता तो आप पहले मीडियन निकालते, फिर उनका डिविएशन निकालते सारी वैल्यूज का, उसके बाद उनका मॉड करते, जो मॉड वाला कॉलम आया उसका आपको निकालना होता है मीन। फिर अब इस केस के अंदर मीन डिविएशन क्या आ जाएगा, इस केस के अंदर मीन डिविएशन आ जाएगा 2 + 1 + 0 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 3 + 3 6/5, मतलब 1.2 आ जाएगा इसका मीन डिविएशन। मीन डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी 1.2। समझ आ गया ऑनलाइन बच्चों, बताओ। ओके ठीक है। तो अब ये थोड़ा, अब ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई। इट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिविएशंस, यहाँ पे डिविएशन की जगह एब्सोल्यूट डिविएशन लिख लो, एब्सोल्यूट डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन, मोड और एनी अदर वैल्यू, मीन, मीडियन, मोड और एनी अदर वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया। और स्टेप्स, आप स्टेप्स में अगर लिखना चाहते हो तो ये स्टेप्स लिख लो। स्टेप 1 क्या है, एब्सोल्यूट डिविजन अबाउट मीन निकालो पहले, एब्सोल्यूट डिविजन अबाउट मीन, उसके बाद एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिविजन। ओके, अभी थोड़ा फॉर्मली हम लिख लेते हैं, अभी तक तो हमने थोड़ा रफ में लिखा है, फॉर्मली लिख लेते हैं। अगर इंडिविजुअल सीरीज दी गई है तो हम कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज दी गई है, इंडिविजुअल सीरीज के केस के अंदर जो मीन डिविजन होता है उसका फॉर्मूला जो आपको बुक में मिल जाएगा वो क्या है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए बाय n। ठीक है, इसके अंदर x क्या है, x तो आपकी वैल्यूज है, a है एप्रोप्राइट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एप्रोप्राइट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, और एनी वैल्यू हो सकता है। मान लो 7 हो गया, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू। ठीक है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला समझाने की जरूरत है या समझ आ गया, आ गया ना फॉर्मूला समझ। इसमें कुछ नहीं है, कॉलम को बस समीशन करके लिख दिया। ये जो हम एब्सोल्यूट डिवीजन तो हम निकाल ही लेंगे, उसके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, समीशन उसके पूरे सम को डिवाइडेड बाय एन, एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, समझ आ गए। क्वेश्चंस करें अब इस पर, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द मीन डिवीजन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो इन नंबर्स के लिए आपको मीन डिवीजन निकालना है अबाउट मीन। तो अब आप क्या करोगे, आप पहले एक्स वाला कॉलम बनाओगे, 5 8 10 10 12 और 9। फिर आपको किसके अबाउट निकालना है, मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालना है, अबाउट मीन। आप पहले क्या करोगे, मीन के
अबाउट सबकी डिविजन्स निकालोगे। इसका मीन क्या आ रहा है बताना जल्दी से। 8 + 5 + 10 + 10 + 12 + 9 डिवाइडेड बाय 6। बॉडी बाई 9 आ रहा है क्या? इसके अंदर मीन आ रहा है 9, आई गेस 9 आ रहा है। 9 आ रहा है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले मीन निकाली है 9, अब उसके अबाउट सबकी डिविजन निकालो। तो 5 - 9 क्या होता है? -4। ठीक है, डिविजन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकती है, मीन डिविजन हमेशा जीरो या पॉजिटिव ही आएगा। 5 - 9 -4, 8 - 9 -1, 10 - 9 1, 1, 3 एंड 0। ये हो गया। हमें इससे कोई काम नहीं, हमें काम है जो हम मॉड ले रहे हैं इसका। तो 4 1 1 1 3 एंड 0, हमें इस वाले कॉलम से काम है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम का क्या निकालेंगे? एवरेज, वही हमारा मीन डिविजन होगा। एवरेज निकालेंगे 4 + 1 + 1 मतलब 7 + 3 दैट इज 10। 10 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 5/3, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.33 समथिंग आई गेस, 1.66 समथिंग आएगा। क्या हुआ? 1.66 समथिंग, या इसे राउंड ऑफ करना चाहते हो 1.67 लिख दो। तो 1.67 क्या आ गया? इसका मीन डिवीजन आ गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब ये करने में आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, तो इसका मैं आपको कैलकुलेटर ट्रिक बताता हूँ। जल्दी से अपना कैलकुलेटर खोल लो इसके लिए। अपना कैलकुलेटर खोल लो बेटा जल्दी से। खोलिया? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर के अंदर अपना मेमोरी MRC का बटन 2 बार दबाना है। सबसे पहले तो यही करना होता है, जिससे मेमोरी क्लियर हो जाए, क्योंकि मेमोरी का जब भी आप यूज़ ले रहे हो उसे पहले क्लियर करो। ओके, उसके बाद आप क्या करो, सबसे पहले अपने कैलकुलेटर के ऊपर 5 प्रेस करो, है ना। मीन तो निकाल ही चुके हो, मीन तो निकालना आता है ना कैलकुलेटर से, तो मीन आप निकाल चुके हो 9, आपको पता है मीन 9 है। उसके बाद आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर क्या प्रेस करो? 5 कर दिया। उसके बाद क्या करो? -9 करो। -9 कर दिया, इक्वल टू दबा दिया, क्या आया? -4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें -4 नहीं चाहिए, हमें चाहिए +4। तो हम जो प्लस माइनस का बटन है ना उसके अंदर कैलकुलेटर के ऊपर, उससे साइन चेंज हो जाता है। अगर एक बार दबाओगे -4 है तो +4 हो जाएगा, 2 बार दबाओगे तो फिर अगेन माइनस हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? प्लस चाहिए, क्योंकि मॉड ले रहे हैं बेसिकली, हम प्लस माइनस दबा के इसका मॉड ले रहे हैं, हम ये वैल्यू चाहते हैं। तो हमने +4 कर दिया। अब दबा दो M+, उसके बाद M+ प्रेस कर दो। उसके बाद ये जो 4 है ना, ये मेमोरी में स्टोर हो चुका है ना। अब हमें इससे कोई, इस वाली लाइन से कोई काम नहीं है। अब हमें नेक्स्ट वाली लाइन पे जाना है, तो अब प्रेस करो अपने कैलकुलेटर के ऊपर 8। उसके बाद क्या करना है? -9, -1 आ गया, आ गया। उसके बाद प्लस माइनस वाला बटन दबाओ, अगर नेगेटिव है तभी दबाना है प्लस माइनस वाला। +1 हो गया। अब दबा दो M+, दोबारा मेमोरी में स्टोर हो गया। ऐसे ही सबका करना है। अब 10 प्रेस करो, -9, इस केस में आपका +1 आएगा। इसमें प्लस माइनस मत दबाना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव है। प्लस माइनस हम इसलिए दबाते हैं, हमें नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाना होता है। तो ठीक है, अब सबका करो, ऐसे करके 9 तक का करो जल्दी से। क्या नहीं हो रहा? ऑनलाइन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इसमें आपको पेन उठाने की भी नीड नहीं है फिर, अगर ये आपको समझ आ गया तो। अदरवाइज आप वहाँ एग्जाम में कॉलम थोड़ी ना बनाओगे इतने सारे। बताओ बच्चों, समझ आया ऑनलाइन? बच्चों बताओ। हाँ कौस्तुभ, तुझे आ गया? तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, मेमोरी के अंदर इन सब का सम जो है ना वो स्टोर कर रहे हैं, इन सब का सम। अब इन सब का अगर हमें सम मिल गया, तो हम क्या करेंगे? MRC एक बार दबाएंगे, मेमोरी पे आ जाएगा इनका सम। उसे डिवाइड कर देंगे जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, कितनी वैल्यू है 6, तो सीधा इसके सम को आप डिवाइड कर देना 6 से, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको पेन उठाने की भी नीड नहीं होगी, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लोगे। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है।
हो गया, समझ आ गया इसे कुमकुम को? क्या आंसर आ गया इसका? क्या नाम है इसका? पायल। आंसर आ गया? नहीं, सारा करने के बाद आपका जो सम है, पूरा सम है, ये मेमोरी में स्टोर्ड है। अब इसे स्क्रीन पे प्रिंट करा दे और डिवाइड बाय एन कर दे। हमने बेसिकली किया क्या है, ये हमने मेमोरी में ये स्टोर कर ली, ये वाली टर्म कहाँ गई? ये वाली टर्म हमने ऊपर वाली टर्म मेमोरी में स्टोर कर लिया है ना, सम ऑफ डिवीजन हमने स्टोर कर लिया मेमोरी में। अब एम आर से एक बार दबाओगे तो मेमोरी पे प्रिंट हो जाए, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। फिर उसे डिवाइड बाय एन कर दो, एन की वैल्यू 6 है इस केस में, तो डिवाइड बाय एन करके आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसा विदाउट पेन उठाए इसे सॉल्व कर सकते हो। समझ आ गया पूरा? करके देख जल्दी से। आ गया आंसर? क्या आया? 1.666। हाँ ठीक है। हाँ ऑनलाइन आ गया 1.666 समथिंग, या 1.67 भी कह सकते हो उसे। बताओ बेटा, आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, है तो ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डिविजन अबाउट मीन। तो आपको मीन डिविजन अबाउट मीन निकालना है फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब इस केस के अंदर सबसे पहला टास्क है आपका मीन निकालना। जब मीन डिविजन अबाउट मीन निकालना है तो बेसिकली जो मीन डिविजन की प्रॉब्लम है वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का प्रॉब्लम, जिसमें आपको एक मीन, मीडियन, मोड वगैरह कुछ निकालना होता है। दूसरा पार्ट उसमें मीन डिविजन निकालने वाला। तो सबसे पहले तो आपको मीन निकालना है, तो मीन इसका निकल जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके, है ना, निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबका इंडिविजुअल डिविएशन लेना है, उसका एब्सोल्यूट डिविजन लेना है और उनका सम करके डिवाइड बाय एन करना है। ठीक है, ये करना है आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कई बार कई वैल्यूज है ना रिपीटिंग दिख रही होंगी। जैसे 50 देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 60 कितनी बार कर रहा है। तो अब एक ही स्टेप बार बार करोगे इसमें, तो एक स्टेप बार बार करने के बजाय हम एक काम कर सकते हैं, इसे इंडिविजुअल से डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। एक वैल्यू इतनी बार रिपीट हो रही है तो एक काम एक बार ही करते हैं। तो 50 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 50 रिपीट हो रहा है 7 टाइम्स। 60 कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 बार। तो हमने इतने बड़े डेटा को इतनी कंप्रेस फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ से मीन निकालना भी आसान हो जाएगा। मीन कैसे निकालेंगे, एक्सएफ करते हैं पहले, तो 50 इंटू 7 प्लस 60 इंटू 7 डिवाइड बाय इनका सम, फ्रीक्वेंसी का सम 14 डिवाइड बाय 14। बट आप अगर कैलकुलेटर पे करना चाहते हो कैसे करोगे, 50 इंटू 7, फिर बताओ क्या करोगे, एम प्लस, फिर 60 इंटू 7 एम प्लस, फिर एम आर सी एक बार, सम प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, डिवाइड बाय 14। करो जल्दी, क्या आ रहा है, मीन क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। 55 आ गया मीन, ठीक है। तो बेटा इस केस में मीन क्या आ गया 55, तो आपको x माइनस 55 अगर क्रिएट करना है तो 50 माइनस 55 आ जाएगा -5 और 60 माइनस 55 आ जाएगा +5। ठीक है, आपने क्या कर दिया, अब इसका एब्सोल्यूट डिवीजन वाला कॉलम क्या होगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ +5 आ जाएगा, यहाँ भी +5 आ जाएगा। मॉड ऑफ -5 +5 होता है, मॉड ऑफ +5 वो भी +5 होता है। इसमें अब आपको क्या करना है, देखो अब डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, मीन डिविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, मीन डिविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। तो ये कुछ भी नहीं होता, ये बस इसमें एफ आ जाता है एक एडिशनल, समेशन ऑफ एफ टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये आ जाता है बस। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इनको ऐड कर रहे थे मेमोरी के अंदर, है ना, सिर्फ ये वाला जो वैल्यूज थी इनको ऐड कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, पहले 5 को 7 से इंटू करना है, उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद 5 को 7 से इंटू करना है, उसके बाद ऐड करना है मेमोरी में। समझ आया? ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 प्रेस करोगे, उसके बाद इंटू 7,
फिर m प्लस, उसके बाद अगेन 5 इंटू 7 m प्लस, 35 प्लस 35 70 आ जाएगा, 70 डिवाइडेड बाई 14 क्या आएगा आंसर? फाइव आ रहा है क्या? 5, तो इसका आंसर 5 है। समझ आ गया? कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, इजी है। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन देखो। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन इसका फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन इक्वल्स मीन डिविएशन, या इसे एम डी लिख देते हैं, मीन डिविएशन अबाउट ए अपॉन ए इंटू 100। मीन डिविएशन अबाउट ए अपॉन ए इंटू 100, ये है किसका फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। तो अगर आपको कोएफिशिएंट निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, आप मीन डिवीजन तक तो निकालना जानते ही हो, मीन डिवीजन अबाउट ए तक, है ना? ये तो आपको जस्ट अभी सिखा दिया मैंने। आपको क्या करना है, उसे ए से ही डिवाइड कर देना है। अगर आपने मीन डिवीजन अबाउट मीन निकाला है तो पहले मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालो, फिर उसे मीन से ही डिवाइड कर दो इंटू 100। मीडियन अबाउट मीडियन निकाला है तो पहले निकालो मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, फिर उसे मीडियन से डिवाइड कर दो इंटू 100। मोड निकाला है, मीन डिवीजन अबाउट मोड निकालो, है ना? सबसे पहले मोड निकालो, फिर मीन डिवीजन अबाउट मोड निकालो, फिर डिवाइडेड बाय मोड इंटू 100। बस एक एडिशनल स्टेप आ जाता है इसमें। समझ आया? ओके, अब इसमें देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स इज। तो इसमें आपको फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स दे दिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उनका पहले आपको क्या निकालना है? मीन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो पहला टास्क आपका क्या होना चाहिए? हाँ, स्टेप 1 है, आपको मीन निकालना है। सबसे पहले डेटा अरेंज करो, क्या है 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक है? 9 तक। और आपको ये पूरा कैलसी से करना है, पेन नहीं उठाना है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसका मीन निकालो, मीन कैसे आएगा? और कैलकुलेटर से ही निकालना है, बताओ। 45 आएगा क्या? 5 क्या? अच्छा, सम आपका 45 आया होगा, उसे 9 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। ठीक है, मीन 5 आ गया। ओके, मीन 5 निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम? मीन डिविजन निकालते हैं। मीन डिविजन निकालने के लिए क्या करोगे? सीधा बिना पेन उठाए अगर आपको करना है तो 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 पहले डिविजन करेंगे। 1 माइनस 5 क्या आएगा? -4। नेगेटिव है, प्लस माइनस दबाओ, उसके बाद m प्लस। पर अभी मेमोरी में कुछ स्टोर है तो पहले मेमोरी क्लियर करो। MRC 2 बार दबाओ सबसे पहले, फिर करना है इसलिए। और जल्दी से बताओ मुझे क्या आया, मीन डिविजन क्या आया? 1 माइनस 5 फिर इक्वल टू -4 आ जाएगा, प्लस माइनस कर दो, साइन चेंज हो गया, फिर m प्लस, फिर 2 माइनस 5 क्या आ जाएगा? इक्वल टू दबाओगे तो -3 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस प्रेस करो, +3 आ जाएगा, उसे m प्लस कर दो। ऐसे करके आपका ऊपर वाले सम वाली टर्म है वो रेडी हो जाएगी। फिर जब 9 तक कर लो, उसके बाद डिवाइड बाय n कर देना। n क्या है? 9 है इस केस में। तो वो क्या आ जाएगा? आपका मीन डिविजन आ जाएगा उस केस में। कर लिया? ऑनलाइन बताओ। समेशन 20 आ रहा है, हाँ ठीक है। आगे बता। 20 तो यार 5, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उसे डिवाइड बाय 9 कर। समेशन 20 आ गया ना तेरा, तो 20 डिवाइडेड बाय
9, ये हमारा आ गया मीन डिविएशन। समेशन 20 डिवाइडेड बाय 9 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन डिविएशन है। अब हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है इसका। मीन डिविएशन पूछा होता है तो 20/9 सीधा आंसर आ जाता। हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। तो वो क्या होता है, मीन डिविएशन अपॉन जो भी एप्रोप्राइट मेजर हमें बताया जाता है इंटू 100 अपॉन ए इंटू 100, यही है। तो 20/9 इंटू 100। नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। देख समीशन सही आ रहा है साक्षी तेरा? मैंने 9 क्यों ले लिया यहाँ पे, या तो 5 लेना चाहिए था मुझे। ठीक है तेरा, मैं चेक कर रहा था ऐसे। यहाँ 5 आ जाएगा, इसको करेगी तो ये 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 400/9, सही आंसर। क्योंकि यहाँ पे हमें ए लेना है ना, ए क्या है हमारा, एप्रोप्राइट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब वो एप्रोप्राइट मेजर क्या है, मीन है, तो हमें 5 लेना चाहिए नीचे। तो 20/9 ये तो मीन डिविजन आ गया, उसे डिवाइड करेंगे हम किससे, मीन से, फिर इंटू 100 कर देंगे। तो 400/9 इज द राइट आंसर। कौस्तुभ आ गया तेरा? Yes, sir. हाँ यहाँ पे आ गया कुमकुम पायल, ठीक है कर लो। हो गया 400/9, आपने डेसिमल में निकाला है? हाँ बोल, कौस्तुभ बोल रहे क्या कुछ? हो गया। क्या हुआ, कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, अब समझ आ गया ना कैसे होगा। ठीक है, आंसर 400/9 है। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीन डिवीजन अबाउट मीडियन निकालना है आपको। अब इसमें क्या है, मीडियन के अबाउट निकालना है। तो पहला टास्क आपका होना चाहिए मीडियन निकालना, एंड ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट भी निकालना है इस केस में। तो इसमें आपको दोनों चीज़ निकालनी है, मीन डिवीजन अबाउट मीडियन भी निकालना है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट भी निकालना है। और आपको प्रॉफिट किसमें दिए गए हैं, 1000 रुपी में, मतलब ये 82,000 है, ये 56,000 है, ऐसे। तो आप एक काम करो, इसका ही निकाल लो और जो भी आंसर आएगा उसमें 1000 इंटू कर देना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पहला टास्क क्या है, मीडियन निकालना। मीडियन कैसे निकालेंगे इसका बताओ, मीडियन निकालना आता है? फिर सबसे पहले रैंक निकालेंगे। रैंक क्या बताई थी इस केस में, n+1/12 टर्म। n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7+1 8, 8/2 4 टर्म है इसकी। पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और 4 टर्म बताओ। असेंडिंग ऑर्डर में 4 टर्म क्या होगी बताओ? फॉर्मूला है ना रैंक निकालने का, मीडियन में रैंक निकालने का फॉर्मूला होता है। और अबाउट मीडियन लिखा है ना, तो अबाउट मीडियन लिखा है तो इसका फॉर्मूला, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटा इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर ऑड है, तो आपकी 70. ठीक है रैंक आएगी 4th। और 4th टर्म आपकी असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखोगे तो 70 आना चाहिए। तो मीडियन क्या आ जाएगा केस, इस केस में 70। चलो यहाँ तक हमने कर लिया, सेंट्रल टेंडेंसी का जितना चाहिए था वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है इसका मीन डिविजन अबाउट मीडियन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबकी डिविजन लोगे इसके अबाउट 70 के। तो 82 माइनस 70 12 आता है m+। 56 माइनस 70 -14 आएगा, तो पहले प्लस माइनस दबाना, +14 हो जाएगा, फिर m+। 75 माइनस 70 +5 आएगा, m+। 70 माइनस 70 0, इसे करो या मत करो एक ही बात है। 52 माइनस 70 -18 आएगा, प्लस माइनस दबाना, सीधा m+।
फिर 80 माइनस 70 प्लस 10 आएगा, सीधा m प्लस। 68 माइनस 70 माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस दबाना, प्लस 2 हो जाएगा m प्लस। तो ऐसे समीशन वाला पार्ट आपका रेडी। जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, जब तक करके नहीं देखोगे नहीं होगा। आ गया? बताओ क्या है समेशन, जल्दी बताओ बेटा। जब सारा मेमोरी में स्टोर हो जाए, 68 तक हो जाए, उसके बाद MRC एक बार दबा देना, प्रिंट हो जाएगा। क्या है बताओ समीशन। अच्छा, न्यूमरेटर वाली टर्म 61 आ गई। डिनोमिनेटर क्या है 7, 7 टर्म्स है ना, 7। तो ये आ गया आपका मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, 61 ऑनलाइन भी आया बच्चों का, बताओ। ठीक है सही है, ठीक है सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपका मीन डिवीजन आ गया, तो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कोएफिशिएंट निकालना है इसका। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन कुछ भी नहीं होता, वो होता है मीन डिवीजन अपॉन ए क्या है इसके केस के अंदर, मीडियन है। तो आपको इसे मीडियन से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 100। पहले एक जीरो से एक काट देते हैं, तो क्या आ जाएगा 61/7, नीचे भी 7 है, इंटू 10। तो ये हो जाएगा 610 डिवाइडेड बाय 49, इसका आंसर होगा। कोएफिशिएंट 610 डिवाइडेड 49 और मीन डिवीजन 61/7। क्या होगा 70 क्यों होगा बेटा? नहीं नहीं नहीं, ये 7 तो नीचे। अच्छा मीडियन 70 होगा, हाँ ये 70 होगा। तो पहले काट तो दिया इससे, ये काट दिया ना, ठीक है। तो आ गए 61 कोएफिशिएंट आ गया इसके अंदर 610/49 और मीन डिवीजन आ गया 61/7। समझ आया? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा है, द मीन डिवीजन अबाउट मोड निकालना है। इसमें मोड के अबाउट पूछ लिया फॉर द नंबर्स, और नंबर आपको ये दे दिए 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11 एंड 8/11। इंडिविजुअल सीरीज के लिए मोड क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जिसकी। तो इसमें 8/11 दो बार आ रहा है, बाकी सारे एक एक बार आ रहे हैं। तो मोड तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, 8/11। उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमने मोड इसका निकाल लिया पहले। अब क्या करना है, हमें डिविजन निकालनी है सबकी। तो आप इसमें पता क्या कर सकते हो, आपको देखो सब में 11 कॉमन दिख रहा है ना, तो आप एक काम करो, सबसे 11 हटा दो अभी के लिए। 11 अभी के लिए भूल जाओ। अभी ऑब्जर्वेशन क्या ले लो, 4, 6, 8, 9, 12 और 8, और यहाँ से भी मोड से भी हटा दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 माइनस 8 जो भी आया, क्या आया इसके केस के अंदर, -4, प्लस माइनस दबाओ, +4 हो जाएगा m प्लस। उसके बाद 6 माइनस 8 -2, प्लस माइनस दबाओ, +2, फिर m प्लस। ऐसे करके समेशन वाला पार्ट बताओ क्या है, मीन डिविजन अबाउट मोड का ऊपर वाला पार्ट बताओ। नीचे वाला पार्ट तो हमें पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है ही। ऊपर वाला पार्ट बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। 15 आ गया। अब एक काम करो, आपने जो 11 हटाया था अब लगा दो 11, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी।
आपने पहले 15 इग्नोर कर दिया, अब आपका 15 आ गया, पहले आपने 11 इग्नोर कर दिया, अब आपका 15 आ गया, अब लगा दो 11 नीचे। तो ये 2/5 तो आ जाएगा 5/22। मीन डिविजन इसका आ जाएगा 5/22। कुछ गड़बड़ किया बेटा, ये नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। देखो समीशन शायद 15 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। कौस्तुभ क्या आ रहा है बताओ, समीशन वाला पार्ट। 11 आ रहा है। हाँ तो 11/11 हो गया ना, अब 11 लगा दो तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा ऊपर, तो 1/6 इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए। आ गया आपका 1/6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा अब देखते हैं ये वाला, इसमें क्या है, कंप्यूट द मीन डिविजन अबाउट द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द मीन डिविजन अबाउट द एएम। अच्छा पहले क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है मीन डिविजन अबाउट अरिथमेटिक मीन। तो पहला टास्क अबाउट अरिथमेटिक मीन, या मीन भी कह सकते हो इसे, तो पहला टास्क तो हमारा क्या होना चाहिए, मीन निकालना। तो इसमें अगर आप मीन निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ होता है। तो ये करने के लिए मैंने क्या बताया था पहले, 1 × 5 m प्लस 3 × 8 m प्लस 5 × 9 m प्लस, ये करो जल्दी से। फिर जो भी आए मेमोरी में स्टोर हो गया सम ऊपर वाला पार्ट, फिर MRC एक बार दबा के प्रिंट कर दो, फिर डिवाइडेड बाय जो भी ये पार्ट है इसका सम है वो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सम आपका 25। तो जो भी आए उसे 25 से डिवाइड करना है। बताओ क्या है समीशन वाला पार्ट। नाइन्टी सेवन 97 आ रहा है। ठीक है, अब इसे क्या कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। इसे डेसिमल में कर लो, क्या आ रहा है डेसिमल में, 3.88। ठीक है, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। आप में क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ। हाँ कुछ गलत है, वो कुछ गलत किया है आपने, आपका 97 ही आया, अभी नहीं आया। क्या आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो रही है कुछ, क्या बताओ। ये वाला कैलसी ले लो ना, जो उसके पास है इस टाइप का ले लो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन सा लेना है, केसीओ का लेना है, MJ120D मॉडल होगा, उस पर ये सारी ट्रिक्स काम करती हैं। फ़ोन वगैरह पे क्या है, ये हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हो सकता है कभी कभी दिक्कत आ जाए कुछ हो जाए। तो इसी पे करना आप, ठीक है। बाकी ये सारी ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ ये समझ लो अभी। तो ये आपने डेसिमल में निकाल लिया, ये आपने अप्रॉक्सीमेट निकाल दी। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको एक बस एडिशन स्टेप हो जाएगा। आपको अभी तक क्या करते थे, जो इंडिविजुअल वैल्यू होती थी उससे सीधा माइनस करते थे। जैसे आपको पहली वैल्यू चाहिए 1 - 3.88 कर दोगे, जो भी आएगा कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी -2.88, उसको पहले प्लस माइनस कर दोगे और फिर एम प्लस कर देते थे। पर इसमें एफ वाला कॉलम भी आ गया ना, तो पहले इसे 5 से इंटू करोगे, अब इस केस में फिर एम प्लस करोगे। तो क्या करोगे, 1 - 3.88 -2.88 आ जाएगा, वो प्लस माइनस वाला साइन दबा दिया तो +2.88 हो गया। उसके बाद इंटू 5 करने के बाद कुछ आ जाएगी वैल्यू एम प्लस, फिर 3 - 3.88 तो आ जाएगा -0.88, फिर आप प्लस माइनस दबाओगे 0.88 प्लस 0.88 आ जाएगा, उसे इंटू 8 देन एम प्लस, फिर 5 - 3.88 ये आ जाएगा, कुछ आएगा पॉजिटिव ही आएगा ये, तो उसमें आप सीधा इंटू कर देना 9 एम प्लस।
देन उसके बाद 7 माइनस करो जल्दी से, 7 माइनस 3.88, फिर जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी इंटू 2, फिर उसको अगेन m प्लस, ऐसे करना है। तो बताओ समेशन वाला पार्ट क्या आएगा, मीन डिवीजन में ऊपर वाला, नीचे वाला तो पता है मुझे 25 आना है, ऊपर वाला बताओ जल्दी। देखो पहले इसमें क्या करना है, अब इसका फॉर्मूला क्या है मीन डिवीजन का, डिस्क्रीट सीरीज के लिए समेशन ऑफ f टाइम्स, और यहाँ पे मॉड होता था x माइनस ए अपॉन समेशन ऑफ f, ये था फॉर्मूला। हम इतना तो निकालना जानते हैं, हमें ये निकालना आता है, ये f हटा दूं मैं तो हमें इतना निकालना आता है, समेशन ऑफ मॉड x माइनस ए। कैसे निकालते थे, सीधा x माइनस ए से माइनस करते थे, नेगेटिव आ रहा है तो प्लस माइनस, साइन चेंज हो गया m प्लस, ये करते थे। अब हमें फ्रीक्वेंसी भी दे दी ना, तो हमें फ्रीक्वेंसी को भी इस फॉर्मूला में डालना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये 5 बार है, तो 1 को माइनस करना किससे, 3.88 से 5 बार, या फिर एक बार ही करके उसे 5 इंटू 5 करके m प्लस कर देना, है ना, दोनों सेम ही चीज़ है ना। हाँ, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो पहले उसे प्लस माइनस दबाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, फिर m प्लस करेंगे, और पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली m प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया तुमको, करो ऑनलाइन, समझ आ गया, जल्दी करो, बताओ क्या है न्यूमरेटर वाला पार्ट। 42.88। न्यूमरेटर वाला पार्ट है 42.88, ठीक है, गुड, आ गया। अब इसे डायरेक्टली 25 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, मीन डिवीजन आ जाएगा। क्या आ रहा है बताओ। 1.7152। ठीक है, मीन डिवीजन हो गया आपका। तो आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट द अरिथमेटिक मीन, आप कर लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरिथमेटिक मीन। और रिजॉइन के लिए टाइम होने वाला है। अभी होने कोई नहीं, उसे बंद होने दे, उसके बाद दोबारा कर लियो रिज्वाइन। करो, आपका आ गया फाइल, हाँ इतना ही है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपने मीन डिवीजन निकाल लिया, अब आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना होता, यहाँ तक तो ये तो होता है मीन डिवीजन अबाउट ए इंटू 100। मीन डिवीजन हमारा आ गया 1.7152, डिवाइडेड बाई ए क्या है हमारा, ए क्या था इस केस के अंदर, अरिथमेटिक मीन था, क्या आ रहा था अरिथमेटिक मीन, मैं भूल गया क्या आ रहा था, 3.88। 3.88 इंटू 100, बस ये करना है। तो कुछ भी कर सकते हो, 1.7152 डिवाइडेड बाई 3.88 इंटू 100 कर दो, या फिर 1.7152 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3.88, तो यहाँ से आपका फाइनल कोएफिशिएंट भी आ जाएगा। समझ आ गया, कोई डाउट है, नहीं है, 44.2। हाँ ठीक है, 44.20 से, ठीक है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स। पहले इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट लिख लो, कॉन्टिन्यूस सीरीज आ गई ना, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट होता है इसमें। Find the coefficient. What is the coefficient of mean division of the following distribution of heights? Take deviation from AM. AM से हमें डिवीजन लेनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसे आपको इसका AM निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अबाउट किसके अबाउट निकालना है आपको, AM के अबाउट निकालना है ना। टेक डिवीजन फ्रॉम AM, तो इसमें सबसे पहला आपका टास्क होना चाहिए अरिथमेटिक मीन निकालना। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आप क्या करते थे, याद है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्या करते थे, सबसे पहले x की वैल्यू, तो मीटिंग एंड हो गई। सबसे पहले x की वैल्यू नहीं निकालते थे, ओके दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं अभी, दोबारा स्टार्ट करते हैं अभी, सारे बच्चों को ज्वाइन करने दो। आ गए सारे बच्चे,
ओके ठीक है, तो इस वाले में हम क्या करते थे, सबसे पहले एक्स निकालते थे, इनकी मिड वैल्यूज निकालते थे। मिड वैल्यूज कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, 61, 64, 67, 70, 73, ये मिड वैल्यूज निकालते थे। अब एक्स तैयार हो गया, एफ है ही हमारे पास, ये एफ वाला कॉलम। अब ये डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम बन गया ना, तो कैसे करेंगे, 61 इंटू 5 एम प्लस 64 इंटू 22 जो भी आया इक्वल टू दबा के एम प्लस, उसके बाद 67 इंटू 28 जो भी आया इक्वल टू दबा के एम प्लस 70 इंटू 17 इक्वल टू दबा के जो भी आया एम प्लस। ऐसे करो जल्दी से और मुझे इसका मीन बताओ। हो गया, क्या है मीन बताओ। हाँ तो इस नंबर को कहीं पे लिख लो, या फिर मेमोरी में तो स्टोर है ही, या तो इस नंबर को कहीं लिख लो। 999.6। 999.6 ये मीन है। हाँ नहीं, सही है। ये देखो जो मीन है ना तुम्हारा 60 से 74 के बीच में ही आना चाहिए। मीन हमेशा हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में ही रहता है। सर ये एक्सेल वन में एफ है, सिग्मा एक्सेल। हाँ तो वही तो मीन होता है, सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ, वही तो मीन होता है। हाँ, तो कुछ वो तो यही आ रहा है। दोबारा कुछ गलत किया है तूने, दोबारा कर इसे। जो इसका मीन है ना वो 60 से 674 के बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि मीन की प्रॉपर्टी होती है वो बीच हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में होता है। कर लो कोई बात नहीं। ऐसी तो 161 इंटू 5 प्लस हाँ 64 इंटू हाँ हाँ ऐसे ही यही होगा। है। हाँ तो ऐसे करके सम आएगा, सम को फिर तुझे डिवाइड करना है समीशन ऑफ एफ से, मतलब जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनसे, हाँ, 5 प्लस 22 प्लस 28 ऐसे करके। वो किया तूने, ये मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया। ये क्या लॉजिक है, डिवाइड बाई 5 क्यों किया है, समीशन ऑफ एफ से डिवाइड करना है ना। तो ये समीशन ऑफ एफ क्या आएगा, 50 प्लस 30 दैट इज 70, 75 से डिवाइड करना पड़ेगा सिग्मा एक्स एफ को। 66.6। 66 पॉइंट, ये सही लग रहा है। ये सही क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 60 से 74 के बीच में है। आपका भी यही है मीन, क्या है, 66.64 ही आ रहा है। क्या किया आपने, अपॉन में 75 कर दिया, एम प्लस वगैरह नहीं किया। नहीं फिर तो नहीं आना चाहिए। देखना कुछ आपके, मुझे लग रहा है कैलकुलेटर में आपका कुछ इशू हो रहा है, तो आप ले लेना, ये कैलकुलेटर ले लेना ये वाला। ठीक है कोई बात नहीं, तो आपका आ गया पायल। कैसे 44 क्यों आ रहा है, मैं एक्चुअली इस पर कर रहा हूँ, बट इस पर कैलकुलेटर इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो बच्चों को नहीं दिखेगा, तुमको भी नहीं दिखेगा एक्चुअली वो। तो मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें, एक सेकंड रुक जाओ बस, एक बार मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इस पर।
एक मिनट रुकना बस। क्या है? कैलकुलेटर ऑनलाइन बच्चों दिख रहा है कैलकुलेटर नीचे छोटा सा? ठीक है। अच्छा, अब पहली वैल्यू क्या है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी मेमोरी क्लियर कर लेते हैं। तो आपके में MRC का एक बटन होगा, है ना, इसमें तो है नहीं है, इसमें सिर्फ M+ का बटन है, MRC भी नहीं है इसमें। तो फिर मैं मेमोरी रिकॉल कैसे करूँगा? देखो ये मेमोरी है इसकी, इसमें MRC का बटन नहीं है, तो मैं मेमोरी रिकॉल कैसे करूँगा? अच्छा ये रहा, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली, बट वो अभी दिख नहीं रहा क्योंकि एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 61 × 5, 61 × 5 फिर इक्वल टू 305 आ गया। अब M+ प्रेस कर दो, ये मेमोरी साइड में दिख रही है आपको, ये मेमोरी में चलता जा रहा है। अच्छा आपको नहीं दिख रही होगी, यहाँ मेमोरी में स्टोर हो चुका है 305। अब मैं C दबाऊँ, AC दबाऊँ, कुछ, अब मैं C दबाऊँ या फिर क्लियर कर दूँ, कुछ भी दबाऊँ, वो मेमोरी में स्टोर्ड है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 64 × 22, 64 × 22, ये क्या आ गया 1408। इसको दोबारा M+ दबा दो, अब ये मेमोरी में जो भी था उसके अंदर ऐड हो चुका है लास्ट वाली वैल्यू के अंदर। नेक्स्ट क्या है 67 × 28, तो अब 67 × 28 क्या आ गया 1876, दोबारा M+ दबा दो, 3589 आ जाएगा। उसके बाद 70 × 17, 70 × 17 कुछ आए 1190 आ गया, अगेन M+। उसके बाद क्या करना है आपको, 73 × 3, 73 × 3 क्या आ गया 219 आ गया, दोबारा M+। अब मेमोरी के अंदर हमारा सिग्मा XF आ गया। अब हमें क्या करना है, मेमोरी रिकॉल करनी है। तो मेरे में तो MR का बटन है, आपके में MRC होगा, उसे एक बार दबाना है। आ गया सबका सम, सिग्मा XF आ गया। अब डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें, जो सारे फ्रीक्वेंसीज का सम था दैट इज 75। तो 75 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 66.64। ऐसे करना है, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये सिग्मा, सॉरी मीन आ गया। अब हमने क्या किया, मीन निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले केस के अंदर हमें इन सब का मीन डिविएशन निकालना है ना, मीन डिविएशन निकालना है, अबाउट मीन ही निकालना है, तभी हमने मीन निकाला है। तो मीन डिविएशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोबारा कैलकुलेटर पे देखो, सबसे पहले मैं सी दबाऊंगा और मेमोरी में स्टोर्ड है कुछ, तो MC दबा दूंगा। अब मेरे में सीधा मेमोरी क्लियर का बटन है, आपके में MRC होगा, उसे 2 बार दबा देना, तो मेमोरी क्लियर हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है जो मेरा फर्स्ट डिविएशन है दैट इज 61 - 66.64, 61 - 66.64 क्या आएगा, 61 - 66.64, ये आ गया -5.64 आ गया। अब प्लस माइनस का बटन दबा दो, इसका साइन चेंज कर दो, तो ये रहा नीचे प्लस माइनस का बटन, ये हो गया, मैंने मॉड कर दिया। अब इसे किससे इंटू करना है, 5 से इंटू करना है, तो 5 से इंटू कर दो इसे, ये कुछ आ गया 28.2। अब कर दो M+, सीधा M+ कर दो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, 64 माइनस मीन क्या था हमारा 66.64, तो 64 - 66.64
ये आ गया -2.64, प्लस माइनस कर दो, फिर इंटू दबाओ, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 22, तो 22 से इंटू कर दो, इक्वल टू दबाओ, आ जाएगा ये। अब इसे दोबारा m प्लस मेमोरी में स्टोर होता जा रहा है सब। उसके बाद 67 माइनस 66.64, 67 माइनस 66.64, क्या आ गया? इसमें मुझे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब इसे डायरेक्टली इनटू, क्या है फ्रीक्वेंसी इसकी 28 है ना, 28 है ना, बताओ। ये कर दिया। अब m प्लस दबा दो इसे, मेमोरी स्टोर हो गई। अब बस दो टर्म्स और बची है, 70 माइनस 66.64, 70 माइनस 66.64, ये आ गया। अब प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 17 है, 1717 आ गया। दोबारा इसे m प्लस कर दो। अब लास्ट वैल्यू 73 माइनस 66.64, ये आ गया, इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 3 है, तो 3 कर दो, 19.08 आ गया। अब लास्ट इसे m प्लस कर दो। मेमोरी के अंदर क्या स्टोर हो गया? न्यूमरेटर वाली टर्म। अब एम आर दबाऊंगा या एम आर सी एक बार दबाऊंगा तो ये आ जाएगी न्यूमरेटर वाली टर्म। अब हम इसे किससे डिवाइड करते थे मीन डिविजन निकालने के लिए? सिग्मा एफ से डिवाइड करते थे। सिग्मा एफ क्या है 75, तो डिवाइडेड बाय 75 कर दो, इक्वल टू दबाओगे 2.3008 आ गया, 2.3008 विच मैचेस विद ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। समझ आया कैलकुलेटर से कैसे करते हैं? ऑनलाइन समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द मीन डिविजन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा? तो मीन डिविजन अबाउट मीडियन निकालना है इस केस के कल अंदर। करा देना। एक्सटेंड हो गई क्लास यार, थोड़ा कराना था आज। मैं सोचा था मीन डिविजन हो जाता पूरा, प्रॉपर्टीज ही थी इसके बाद। चल ठीक है, कल करा दूंगा, कल करा दूंगा। आज जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना, तुम रिवाइज नहीं करते। ओके, फिर एंड करते हैं क्लास को। मुझसे